तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हमने जैसे इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया तो ऐसा लगता है कि वो जालिम हो, मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है। पाकिस्तान के फार्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगर दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई दोबारा सिचुएशन बन सकती है। कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, कि जैसे पहले कश्मीर को आर्टिकल 370 हटाया गया, अब इस साइड वाले कश्मीर के ऊपर भी। अब ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन इस बार होने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और प्रधानमंत्री के रूप में वापस से ही भाजपा सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ही कमान संभालने वाले हैं इस भारत देश की, ऐसा ओपिनियन माना जा रहा है। जिसके बाद से ही पाकिस्तान में अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से डर लगने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के नेता और वहाँ के आला अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि भारत देश में फिर से प्रधानमंत्री मोदी वापस आए और वो कमान संभाले भारत की, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने अपने देश के लिए दिन रात काम करते हुए भारत देश को आगे तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, उसको देखकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जलन हो रही है। इसका साफ मकसद यही निकल कर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहां के मिनिस्टर्स का बयान आया है भारत को लेकर पाकिस्तान में, और उसके बाद में मोदी को लेकर खासा बयान जो निकला है कि जिससे उनको डर लग रहा है। उन्होंने अपना पॉलिटिक्स इस आधार पर चालू कर दिया है कि फिर से मोदी आ रहे हैं और मोदी जी इस बार पाकिस्तान को बर्बाद करने की पूरी साजिश रचने वाले हैं, ऐसा वहां से माहौल बनाया जा रहा है। और जिसको देखकर वाकई में ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को बहुत ज्यादा चिढ़ है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। तो अगर हम गहराई में जाएं, इस बात की तफ्तीश करें, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो जिस तरह से मोदी जी ने भारत के लिए काम किया है और अपने भारत को इतना मजबूत बना दिया है कि इनकी जो है अब जिहाद वाली सोच भारत में नहीं लागू हो पा रही है। किसी भी तरीके से भारत में कोई भी एंटी भारत की एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ना कोई दंगा फसाद हो पा रहा है, ना ही कोई धमाके हो पा रहे हैं। तो इन सब चीजों से ये जब पाकिस्तान इन सब चीजों से जब पैसे खा रहा था, इससे पहले वो इन्हीं सब चीजों के नाम पर बढ़िया से पैसे उठा रहा था सभी अपने साथी मुल्कों के साथ और जिहादी एक्टिविटिस्टों के साथ, तो अब जब उनका ये सब दाल करना चालू नहीं हो पा रहा है, बंद हुआ पड़ा है, तो ऐसे में उनको चिढ़ होना लाजमी बात है और उनके दिमाग में ये कीड़ा जरूर उठना चाहिए कि फिर से मोदी आ रहा है, अब हमारी दाल कैसे गलेगी। और वो वही सरकार भारत में फिर से लाना चाह रहे हैं कि जब वो भारत में अपनी पहुंच बहुत ही मजबूत बनाए हुए थे, अपने आप को वो पाकिस्तान से निकाल के भारत में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे और भारत को निस्तो नाबूद करने के नाम पर लोगों से पैसे खा रहे थे, जिहाद के नाम पर लोगों से पैसे खा रहे थे। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं और उसी को अब वो वापस पाना चाहते हैं। किसी तरह से उनका ये सोच है कि मोदी जी एक बार सीट से हट जाते तो हम फिर से अपना काला कारनामा भारत की ओर भेजते और करते और भारत को बर्बाद करते, और जिसके नाम पर हमें लाखों लाखों डॉलर मिलते और हम अब तक बहुत सारे काम पर आगे बढ़ चुके होते। ऐसी उनकी मानसिकता है और जिसके कारण उनको जलन हो रही है मोदी। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं वीडियो, समझते हैं मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें। कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी।
हैं जी। तो पायनी ये जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो फॉर्मर एनवॉय कह रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अब्दुल बासित साहब जो हैं वो उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो हो रहा था कि भाई ये तो जो है ये कहीं अगला बालाकोट ना हो जाए, मोदी आ रहा है, अगली टर्म में वो जीतने लगा है और वो इलेक्शन जीत के जो है वो बस पता नहीं क्या होगा। और फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं, गली गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस घुस के मार रहे हैं। देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया, और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। नहीं, दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बासित साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा रेफरेंस देखा जाए, पहले ये समझा जाता था कि शायद इलेक्शन के करीब आके बॉर्डर पे जरा थोड़ी हरकत शुरू हो जाती है। ये भी एक ट्रेंड में माजी में देखा गया है। अगर इसका ट्रेंड यार, सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया इंडिया ने, और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मैशत और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया, और इस तरह की खबरें, तो ये तो अब और क्या कहा जाए कि एक तो ये कि जालिमों मोदी आ रहा है, और दूसरा ये कि वो बच्चों को कहा जाए आप सो जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जनाबे आला, और बातें तो ऐसी हो रही हैं। हम तो नहीं कर रहे, हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन जो गुफ्तगू की जा रही है, जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, वो तो हमें यही बता रही हैं कि जो है वो इस कदर खौफ पैदा हो गया इस चीज का कि भाई वो तो उनके कंट्री के अंदर उनके जो ओपोनेंट्स है, उनकी जो अपनी इंटरनल सियासत है उसमें तो वो होगा ही होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर खास तौर पर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए। लेकिन इस वक्त जो क्योंकि मैं भारत के इलेक्शन और भारत की पल्स जो है उसको मुसलसल महसूस करने की कोशिश करता हूं, और मैंने आपको जिस तरह बताया है कि मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आधा दिन यही समझे कि मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस एसोसिएशन सारी जो है वो भारत के साथ है, तो सर आधा दिन मेरी डिस्कशन टीवी भारत का चल रहा है, भारत की खबरें बातें हो रही हैं। उसमें खासकर इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं। एजेंट बनना है ना, तो मैं आपको एक सिंपल लाइन बता देता हूँ, आप एजेंट बन जाएंगे। आप ये पूछेंगे हमारे ऊपर मार्शल लॉ क्यों लगता है, अगले दिन आपके ऊपर स्टेटमेंट आएगी कि इराक का एजेंट है। ठीक हो गया। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं भाई, हमारी डेमोक्रेसी हमें चाहिए। कायदे आजम जो हमारे लीडर थे उन्होंने हमें डेमोक्रेसी दी थी, हम डेमोक्रेसी के मानने वाले, हमें डेमोक्रेसी दो। आप सियासत पॉलिटिक्स से किक आउट हो जाओ, हम आपसे दूसरा सवाल ही नहीं पूछेंगे। और जो एक वो फैलाया जा रहा है या जो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे तो यही लगता है चूड़ियां पहन लें आप, या तो चूड़ियां पहन लें या फिर वही बात कि गब्बर के आ जाएगा सो जाए चुप करके, जो है ना माँ कहती है बेटा सो जाए नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये बात जो है ना दुनिया के लिए तो सही है, मुझे नहीं पता, मैं बालाकोट की बात नहीं करी, कोई जंग होगी नहीं होगी उस तरफ से, मतलब वो पागल हैं, उनको किसने काट लिया है क्या, यानी कि वो अपनी तरक्की को रोककर जो है वो किसी दूसरे पर हमला कर देंगे, या वो कोई ऐसा कदम उठा लेंगे कि दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। भाई उनकी तरक्की पे वो जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जिसको कहा जाता है, वो वाली तरक्की वहां पर हो रही है, वो अपनी तरक्की को क्यों रोकेंगे और क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिसमें जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो सब कुछ जो है वो धड़न तख्ता हो जाए कि सभी का, ना सिर्फ ये कि हमारा बल्कि उनका भी। और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था, जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है।
तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में। देखिए मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को जरूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नजरिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़ा विजनरी लीडर पाए गए हैं, जिसकी मुझे और जाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं। उसमें देखें, मैं अगर एक पिछले 1 साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1, फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी, फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें आप, एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 ईयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। अगर आप अच्छी हरकत करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, चाहे जितना पूरा जमाना हमारा मुखालिफ हो जाए, लेकिन अगर आप बुरा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा ये है कि मारने का इख्तियार आपके पास है, बिस्मिल्लाह करें, ये हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो है वो बात वही करेंगे जो फैक्ट के ऊपर। तो अब महसूस ऐसा होता है, महसूस क्या होता है, देख लेना, सभी आपके सामने हैं कि पूरी दुनिया में जहां वो जाते हैं वो वहां पे कहा जाता है जनाब हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन तक ये कह रहे होते हैं कि आप बड़े पॉपुलर हैं, मुझे ये पता चला है, और मुझे वाकई ये पता चला है कि आपके जो ऑटोग्राफ है अब तो वो मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब भी आपका ऑटोग्राफ जो है वो मांगते हैं और लेते हैं, और यहाँ पर इतनी आपकी पॉपुलैरिटी है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के वो कहते हैं कि ही इज द बॉस। तो मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है तो फिर तो यही कहना पड़ेगा जालिमो मोदी आ रहा है। बाकी जहाँ तक मुदित्वा की बात है ना, तो मुदित्वा को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। वो आपने भारत के अंदर उसने सिखों के साथ क्या किया है, उनकी खालिस्तान तहरीक जो चल रही है, कितने लोगों को मरवाया गया, कितने लोगों को जो है ना उन्होंने जो है ना अभी तक कैद में रखा हुआ है, ठीक है ना, उनकी इसके अलावा मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब कि वो जिस अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इस तरह तो नहीं है ना कि जो हिंदू रहने वाले हैं या सिख लोग रह रहे हैं उनको हर किस्म की आज़ादी। आप, मेरा मकसद कहे ना वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो देखे, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है, उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है, हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है, दे फील दिस पावर इन द है। तो वहाँ पे जो है ना ये वाला हाल नहीं। आपने देखा था एक लड़की ने वहाँ पे इंडिया के अंदर वो वेल पहना हुआ था, यूनिवर्सिटी आई, तो उसके पीछे जो है ना उसके ऊपर मोदी ने क्या एक्शन लिया। बात तो ये है ना कोई करने वाली, ठीक है, एक अकेला मोदी, ठीक है ना, तो मोदी को तो कोई, उसने तो वैसे कश्मीर के अंदर क्या किया, आर्टिकल 73A जो उन्होंने लगाया था, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे क्या है। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का, फिर देखे ना जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। आप देखें उस पे, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन